हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची में वज्रपात से 3 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत। स्कूल से लौटने के दौरान हुआ हादसा। रांची जिले के नारकोपी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां स्कूल से लौट रही 3 मासूम बच्चियां आसमानी कहर का शिकार हो गई। वज्रपात होने की वजह से तीनों स्कूली छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई। नारकोपी थाना क्षेत्र में वज्रपात से 3 स्कूली बच्चियों की मौत हो गई। मृत तीनों छात्राओं की पहचान चान्हो प्रखंड के मुर्तो हुंद पीढ़ी गांव के परी उरांव 5 वर्षीय, बसमती उरांव उम्र 10 वर्षीय और अंजलिका कुजूर उम्र 7 वर्षीय के रूप में की गई है। यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 3:15 की है। बताया जा रहा है कि परी उरांव प्राथमिक विद्यालय हुंद पीढ़ी में पहली कक्षा और अंजलिका कुजूर तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, जबकि बसमती उरांव मध्य विद्यालय कुल्लू में 6ठी कक्षा की छात्रा थी। बसमती उरांव अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद हुंद पीढ़ी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अपने भाई रामा उरांव को लेकर घर जा रही थी। उन्हीं के साथ ही परी उरांव और अंजलिका कुजूर भी घर जा रहे थे। इसी क्रम में स्कूल के समीप ही वज्रपात हुआ और बसमती उरांव, परी उरांव और अंजलिका कुजूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाद में तसल्ली के लिए उन्हें मांडर स्थित मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नारकोपी थाना पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। आज शुक्रवार को तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। झारखंड में फिर बरसेगा मानसून का कहर। इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में मानसून का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दिया था, जिसके कारण गुरुवार को झारखंड के कई क्षेत्रों में लगातार झमाझम बारिश से जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। इसी बीच अगले 26 अगस्त तक मौसम विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। आज शुक्रवार और कल शनिवार को पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही रांची, संताल परगना व उत्तरी छोटा नागपुर के सभी जिलों में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट जारी जिलों में रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा शामिल हैं। अगले 2 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक जो झारखंड में घने बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में रुक रुक कर लगातार बारिश जारी रहेगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। सूर्या हासदा एनकाउंटर समेत इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से बीच में ही मानसून सत्र स्थगित किए जाने के बाद एक बार फिर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त यानी आज शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान पहले ही दिन राज्य सरकार के द्वारा जहां चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की गई है, वही सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है। इस सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष ने कई गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सबसे बड़ा मुद्दा सूर्या हासदा एनकाउंटर का है, जिसे लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा सदन में जोरदार हंगामा करने की रणनीति बना चुका है। भाजपा इसे फर्जी मुठभेड़ बता रही है और न्यायिक जांच की मांग कर रही है। इसके साथ ही अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने का मामला भी विपक्ष के निशाने पर है। इसके अलावा भाजपा रिम्स 2 परियोजना की जमीन विवाद, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, विशेषकर सीजीएल परीक्षा तथा शराब घोटाले को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला करेगी। विपक्ष ने मांग की है कि शराब घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि एसीबी की भूमिका संदेह के घेरे में है। इस बार मानसून सत्र में पहली बार सुखाड़ का मुद्दा गायब रहेगा। राज्य में इस वर्ष अच्छी बारिश हुई है, जिससे खेती बाड़ी पर सकारात्मक असर पड़ा है और सुखाड़ की चर्चा लगभग समाप्त हो गई है।
गिरिडीह में तालाब में घुसी कार, युवती की मौत। रांची में यूपीएससी की कर रही थी तैयारी, हादसे में कार सवार एक व्यक्ति लापता। गिरिडीह में गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार तालाब में घुस गई। हादसे में कार सवार एक युवती की मौत हो गई, जबकि कार में बैठे दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। घटना गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करनपुरा के पास हुई। मृतका की पहचान पचम्बा के बोडो निवासी संजय सिन्हा की पुत्री कोमल कुमारी के रूप में हुई है। कोमल रांची में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वह कुछ दिन पहले ही गिरिडीह अपने घर आई थी। कोमल एक साथी के साथ बेंगाबाद से गिरिडीह लौट रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। घटना की सूचना के बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया। कार का शीशा तोड़कर कोमल को बाहर निकाला गया। उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां आईसीयू में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस कार में सवार दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रही है। साथ ही यह भी जांच कर रही है कि कार कोई और चला रहा था या कोमल खुद ड्राइव कर रही थी। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। रांची में आज से सेना भर्ती रैली का आयोजन। झारखंड के उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है जो भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं। राजधानी रांची स्थित खेलगांव में आज 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से युवाओं को विभिन्न पदों पर भर्ती होने का अवसर मिलेगा। सेना भर्ती रैली के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस रैली में न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण युवक भाग ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रतिभागी झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों को रैली में अपना एंड्रॉयड मोबाइल फोन साथ लाना जरूरी होगा। प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल या बिचौलिए के बहकाव में न आए और केवल आधिकारिक जानकारी व निर्देशों का ही पालन करें। भर्ती रैली के दौरान उम्मीदवारों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। इनमें विधि व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और रैली स्थल की चौतरफा सुरक्षा शामिल है। मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्याएं, कई मामलों का मौके पर किया समाधान। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को जनता दरबार का आयोजन हुआ। इसमें कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। जनता दरबार में कुल 74 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इनमें पेंशन, ज्यादा बिजली बिल, तालाब मरम्मत, यूरिया की कालाबाजारी, जल संकट, मैया सम्मान योजना, जाति और आय प्रमाण पत्र, गंभीर बीमारियों से जुड़ी दिक्कतें शामिल थी। इसमें हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद समीम जलील के 1,32,000 रुपए के बिजली बिल के मामले में तुरंत संबंधित अधिकारी से बात कर सुधार के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि ज्यादा बिजली बिल के मामलों को प्राथमिकता से ठीक किया जाएगा ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। इधर यूरिया की कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने बताया कि पलामू में 4 दुकानों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने से कालाबाजारी हो रही है, लेकिन लापरवाही मिलने पर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जल्द से थोक विक्रेताओं के साथ बैठक होगी और केंद्र सरकार से अतिरिक्त यूरिया की मांग की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जनता दरबार से लोगों की समस्याएं तेजी से हल हो रही है और यह एक सकारात्मक पहल है। हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन से पहले नगड़ी पहुंचे चंपाई सोरेन, ठेठ नागपुरी गीतों से हुआ स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को रांची के नगड़ी पहुंचे, जहां आगामी 22 अगस्त को प्रस्तावित हल जोतो रोपा रोपो किसान आंदोलन की तैयारियों का जायजा लिया। उनके स्वागत में ठेठ नागपुरी गीत गूंजे और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पारंपरिक अंदाज में उनका अभिनंदन किया। चंपाई सोरेन ने आंदोलन को लेकर कहा कि राज्य भर से आदिवासी और मूलवासी किसान इस आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका आरोप है कि सरकार ने ग्रामीणों को बिना किसी पूर्व सूचना के खेती से रोक दिया, जो पूरी तरह से अनुचित है। सोरेन ने कहा है कि 24 अगस्त को हम ग्रामीणों के साथ मिलकर उसी जमीन पर हल जोतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सूर्या हासदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की भी मांग दोहराई।
जेएमएम की मांग, झारखंड विधानसभा से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजे सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह झारखंड के महापुरुषों और राज्य के निर्माता माने जाने वाले दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन को भारत रत्न देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। पार्टी का कहना है कि 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच होने वाला पूरक मानसून सत्र इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित करने के लिए उपयुक्त अवसर है। आज 22 अगस्त को जहां अनुपूरक बजट पेश होगा और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहीं 26 अगस्त को अतिवृष्टि और किसानों की समस्याओं पर विशेष चर्चा के दौरान जेएमएम चाहती है कि सत्ताधारी दल इस प्रस्ताव को सदन में लाकर पारित कराए। पार्टी का तर्क है कि यह न केवल दिशोम गुरुजी को श्रद्धांजलि होगी, बल्कि झारखंड की भावनाओं को भी देश के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। जेएमएम ने कहा है कि शिबू सोरेन का जीवन त्याग, संघर्ष और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने आदिवासी समाज के हित में नशाखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा, शिक्षा और सामाजिक चेतना के माध्यम से आदिवासियों को जागरूक किया और झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। कोडरमा में बारिश से सदर अस्पताल की दीवार गिरी, 2 दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त, 1 व्यक्ति घायल, घटिया निर्माण पर उठे सवार। कोडरमा में गुरुवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्यालय से 500 मीटर दूर सदर अस्पताल का बाउंड्री वॉल बारिश के कारण गिर गया। दीवार गिरने से वहां खड़े लगभग 6 4 पहिया वाहन और 20 से अधिक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में कोडरमा निवासी मनीष पांडे घायल हो गए। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोग अक्सर अपनी गाड़ियां सदर अस्पताल की दीवार के पास खड़ी करते थे। दीवार गिरने से कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए। कुछ लोगों को मलबे से अपने वाहन निकालते समय हल्की चोट भी आई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे वाहनों को निकालने में जुटी। स्थानीय लोगों ने बाउंड्री वॉल के घटिया निर्माण को लेकर संवेदक के काम पर सवाल उठाए हैं। आज से मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के 1000 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। आज 22 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा कारणों से विधानसभा के चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, सरकारी काम और शव यात्रा को छोड़कर। साथ ही हथियार या बारूद लेकर घूमना मना है। लाठी डंडा, तीर धनुष जैसे हथियार भी नहीं ले जा सकेंगे। धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली पूरी तरह से बैन रहेंगे। लाउड स्पीकर या माइक का इस्तेमाल भी नहीं होगा, सरकारी काम को छोड़कर। यानी निषेधाज्ञा 22 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक लागू रहेगी। गिरिडीह में सांप के काटने से महिला की मौत, सोते समय सांप ने डसा, महिला ने परिजनों को नहीं दी घटना की जानकारी, देरी से पहुंची अस्पताल। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के खेचगड़ी गांव में सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 45 वर्षीय बेहरी देवी के रूप में हुई है। वह दासो किस्कू की पत्नी थी। खालर बस्ती में रहने वाली बेहरी देवी बुधवार रात खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर सो रही थी। इसी दौरान एक विषैले सांप ने उन्हें काट लिया। शुरुआत में उन्हें हल्का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे सांप के विष का असर चढ़ने लगा, बेहरी देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने पहले स्थानीय स्तर पर इलाज कराया। हालत में सुधार ना होने पर उन्हें सुबह डुमरी रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने पर डुमरी पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। गिरिडीह में 2 पक्षों में पथराव, लाठी डंडे से मारपीट, 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। दोनों पक्षों ने थाना में दर्ज कराई शिकायत। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी में गुरुवार को जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और लाठी डंडों से मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 6 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। एक पक्ष के प्रवीण विश्वकर्मा ने बताया कि वे अपने नवनिर्मित मकान में बैठे थे। इसी दौरान गाँव के मनोज तुरी, सुखदेव तुरी समेत 40 से 50 लोग हथियारों के साथ आए। उन्होंने हमला कर दिया और पथराव किया। इस हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हुए। घायलों में प्रवीण विश्वकर्मा और सतीश विश्वकर्मा की स्थिति गंभीर है। दोनों को गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले से जमीन विवाद चल रहा था। दोनों तरफ से मारपीट हुई है। कुछ लोगों को चोट भी आई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच जारी है। महिला एशिया कप 2025 भारतीय टीम घोषित, झारखंड के 4 खिलाड़ियों का जलवा बरकरार।
हॉकी इंडिया ने गुरुवार को चीन के हांगझो में 5 से 14 सितंबर 2025 तक होने वाले महिला एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। इस बार भी अपनी बादशाहत कायम रखते हुए टीम झारखंड की 4 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। इनमें टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं। टीम की कमान सिमडेगा की स्टार जो है मिडफील्डर सलीमा टेटे के हाथों में सौंपी गई है। उनके साथ संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी सिमडेगा जिले से है, जबकि अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान खुंटी जिले से है। झारखंड की धरती से लगातार निकल रही महिला हॉकी प्रतिभाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राज्य अब भारतीय महिला हॉकी का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के खिलाफ आदिवासी संगठन एकजुट 23 अगस्त को निकालेंगे आक्रोश मार्च। झारखंड में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या नारायण हांसदा की कथित फर्जी मुठभेड़ में हुई मौत के खिलाफ आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। गुरुवार को करमटोली स्थित केंद्रीय धुमकड़िया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी कार्यकर्ता जगलाल पाहन, सतीश उरांव, बबलू मुंडा, रंजीत उरांव, आरती कुजूर और महादेव टोपो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य में आदिवासी अगुवाओं की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धार्मिक और सामाजिक कार्य कर रहे आदिवासी नेताओं को पुलिस और आपराधिक तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। सूर्या नारायण हांसदा की हत्या को पुलिस एनकाउंटर बता रही है, लेकिन आदिवासी संगठनों का मानना है कि यह एक सुनियोजित फर्जी मुठभेड़ थी जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा है कि झारखंड में जमीन और खनिज संसाधनों की लूट में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। जब कोई आदिवासी इसका विरोध करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सूर्या नारायण हांसदा को 10 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 11 अगस्त को उन्हें अपराधी करार देते हुए मुठभेड़ में मार दिया गया। इस घटना के विरोध में 23 अगस्त को जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक पैदल आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पूरे आदिवासी समाज से भाग लेने की अपील की गई है। सैनिक स्कूल तिलैया 3 लाख तक आए तो नहीं देनी होगी फीस, 10 लाख से ऊपर तो पूरी फीस। झारखंड के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ने वाले छात्रों के फीस सब्सिडी में बढ़ोतरी और बदलाव किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार जिन बच्चों के माता पिता का वार्षिक आय 3 लाख से कम है उन्हें कोई फीस नहीं देना होगा। वहीं 10 लाख से अधिक आय वाले अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी। विभाग द्वारा फीस सब्सिडी से संबंधित स्लैब तैयार किया गया है। स्लैब के अनुसार 3 लाख के पारिवारिक आय वाले अभिभावक या माता पिता को 100% माफी दी गई है। फिर 3 लाख से 5 लाख और 5 लाख से 7.5 लाख एवं 7.5 लाख से 10 लाख तक के पारिवारिक आय वाले परिवार के बच्चों के लिए अलग अलग स्लैब निर्धारित किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तैयार प्रस्ताव पर स्कूली शिक्षा मंत्री शाह मुख्यमंत्री की फिर से सहमति लेने के बाद इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में आजसू छात्र संगठन का प्रदर्शन, शव यात्रा निकालकर किया प्रशासनिक भवन ठप। राजधानी के रांची विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं और लंबित समस्याओं को लेकर गुरुवार को आजसू छात्र संगठन ने जोरदार आंदोलन किया। संगठन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने शव यात्रा निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समक्ष विश्वविद्यालय का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी किया और सौदाह करते हुए विरोध प्रकट किया गया। छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया कि विश्वविद्यालय का पूरा कामकाज दिन भर के लिए ठप हो गया। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से सेशन लेट, नामांकन में देरी और डिग्री वितरण की प्रक्रिया में विलंब जैसी समस्याएं बनी हुई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जो आवश्यक पद खाली हैं और प्रभारी कुलपति के भरोसे विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। छात्र नेताओं का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव को भी जानबूझकर अधर में लटकाया गया ताकि छात्रों की आवाज दबाई जा सके। एसीबी की कार्रवाई, 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए ब्लॉक के कर्मचारी, यहां मिली सफलता। पलामू जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने रमकंडा ब्लॉक के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रमकंडा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अरुण कुमार यादव को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने दबोच लिया है। आरोपी कर्मचारी को पहले से ही निगरानी में रखा गया था और शिकायत के सत्यापन के बाद
यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि अरुण कुमार यादव यह रकम किसी सरकारी कार्य को आगे बढ़ाने के एवज में मांग रहा था। जैसे ही यह रकम वह स्वीकार कर रहा था, एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। ट्रक की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ हादसा, पुलिस ने ट्रक किया जब्त। धनबाद के सरायढीला थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा बलियापुर बाईपास स्थित तपोवन कॉलोनी के पास हुआ। मृतक की पहचान तेज नारायण गुप्ता के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। तेज नारायण टीवीएस शोरूम के पास थे, तभी सीमेंट से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें शहीद निर्मल महातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद वहां मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने मौके पर ही ट्रक को रोक लिया। पुलिस को सूचना दी गई। सरायढीला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। गिरिडीह नगर निगम सफाई कर्मियों की रैली। 12 सितंबर से हड़ताल की चेतावनी। नियमितीकरण समेत 6 मांगे रखी। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले गिरिडीह में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को आक्रोश रैली निकाली। सैकड़ों कर्मचारियों ने शहर भर में रैली निकालकर निगम कार्यालय तक मार्च किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग कर्मियों का नियमितीकरण शामिल है। वे चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की तरह झारखंड में भी नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू हो। नियमित कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और बीमा का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। कर्मचारियों ने वेतन और पेंशन स्थापना मद का समय पर आवंटन की मांग रखी। साथ ही राज्य सरकार के साथ हुए पिछले इकरारनामे को तुरंत लागू करने पर जोर दिया। मृत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति देने की मांग भी उठाई गई। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 12 सितंबर से गिरिडीह नगर निगम के 200 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। फेडरेशन ने कहा है कि मांगों की अनदेखी जारी रही तो राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसमें चरणबद्ध तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल तक की योजना है। रिम्स 2 निर्माण को लेकर राज्य सरकार को अर्जुन मुंडा ने दिया सुझाव। कहा, नॉलेज सिटी में बनाए अस्पताल। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को रिम्स 2 के निर्माण को लेकर सुझाव दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को सुझाव देते हुए लिखा, रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। मेरा सुझाव है कि नॉलेज सिटी के लिए अधिग्रहित 400 एकड़ भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण कराया जाए, जो रांची रिंग रोड से मात्र 22 मिनट की दूरी पर है। इससे समस्या का समाधान होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। साथ ही सड़कें बेहतर होने पर लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में और भी कम समय लगेगा। देवघर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। बुलडोजर से तोड़ी गई कई दुकानें। बाबा नगरी देवघर में गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से शहर के टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान बुलडोजर से कई अवैध संरचनाएं तोड़ी गई। देवघर नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम और देवघर प्रशासन की टीम ने वैसे दुकानों को चिन्हित कर बुलडोजर से तुड़वाया जो सड़क से सटी हुई थी। इसके अलावा सड़क पर यत्र तत्र वाहन लगाने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया। अवैध बालू खनन केस। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज समेत 7 के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में बालू के अवैध खनन और उससे जुड़े काले कारोबार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र पीएमएलए की विशेष अदालत में 21 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अंकित राज को अवैध बालू व्यापार का मुख्य संचालक बताया गया है, जबकि बाकी 6 लोगों मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद दांगी और विंदेश्वर कुमार दांगी को उनके सहयोगी के रूप में चिन्हित किया गया है। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि अंकित राज का खनन लाइसेंस वर्ष 2019 में ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद वह दामोदर समेत कई नदियों से बालू निकालने का गैर कानूनी धंधा जारी रखे हुए था। इस अवैध कारोबार को संगठित रूप से चलाने के लिए उसने एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया था। जांच के दौरान ईडी को अंकित राज के ठिकानों से 36 बैंक खातों की जानकारी मिली, जो इस धंधे में वित्तीय लेन देन की अहम कड़ी मानी जा रही है। ईडी ने हाल ही में इस कारोबार से अर्जित 3.02 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है।
नगर निगम ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। रांची नगर निगम ने शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम करने और रैबिज जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बंध्याकरण और टीकाकरण अभियान शुरू किया है। यह काम नगर निगम की ओर से अधिकृत एजेंसी होप एंड एनिमल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। निगम की टीम रोजाना तय रोस्टर के अनुसार वार्डों में जाकर कुत्तों को पकड़ रही है। इसके लिए निगम के पास 2 गाड़ियां हैं। पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम ले जाकर वहां उनका बांध्याकरण और एंटी रैबिज टीकाकरण किया जाता है। बीमार कुत्तों का इलाज भी किया जाता है। इसके बाद उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है। साहिबगंज में मामूली कहासुनी के बाद 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम महादेवगंज माल गोदाम के पास मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने 18 वर्षीय संजीव कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर भट्ट निवासी संजीव कुमार के साथ हुई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को संजीव कुमार का कुछ युवकों से गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद के कारण शाम में महादेवगंज माल गोदाम के पास 3-4 युवकों ने उसे घेर लिया और चाकू से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल संजीव कुमार को सदर अस्पताल ले गए, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रशांत कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सदर अस्पताल साहिबगंज में परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इधर सूचना मिलने पर नगर थाना इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता, मुफस्सिल थाना प्रभारी जो है अनीश पांडे और जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोकारो में 29 अगस्त को मिनी मैराथन, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़, विजेताओं को 10,000 तक का इनाम। बोकारो में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। एंजेला आर्चरी केंद्र की ओर से आयोजित इस मैराथन की शुरुआत सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान से सुबह 5:30 बजे होगी। मैराथन में पुरुषों को 10 किलोमीटर और महिलाओं को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिला पुरुष हिस्सा ले सकते हैं। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम स्थान पर 10,000 रुपये, दूसरे स्थान पर 7,000 रुपये और तीसरे स्थान पर 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। वही चौथे और 5वें स्थान पर रहने वाले को जो 1,000 रुपये दिए जाएंगे। पलामू में हत्या के आरोप में पिता पुत्र गिरफ्तार, युवक की गला दबाकर की थी हत्या, सबूत मिटाने के लिए जंगल में जलाया था शव। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पैसों के लेन देन को लेकर पिता पुत्र ने एक युवक की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में जलाने का प्रयास भी किया। घटना 16 अगस्त 2025 की है। आरोपी जनेश्वर सिंह 34 वर्षीय और उनके पिता राजेश्वर सिंह 58 वर्षीय ने घुटुआ गाँव के मनोज भुइयां उर्फ मनु भुइयां 20 वर्षीय की गला दबाकर हत्या कर दी। अगले दिन 17 अगस्त को दोनों ने शव को भोरी जंगल में ले जाकर जला दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब 20 अगस्त को मृतक के चाचा ललन भुइयां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। जांच में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने भोरी जंगल से मृतक के जले हुए अवशेष बरामद किए हैं। थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाला जांच में ढिलाई पर बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र, सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में चर्चित शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक तीखा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जांच में जानबूझकर की गई ढिलाई और आरोपियों की जमानत मिलने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की मंशा इस घोटाले की निष्पक्ष जांच करने की नहीं है, बल्कि पूरे मामले को जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में सरकार ने 3 महीने बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिससे एक एक कर सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि एसीबी ने जिन अधिकारियों से पूछताछ की उनकी रिकॉर्डिंग तक नहीं की गई, जिससे बयान में हेरा फेरी की आशंका गहरा गई है। मरांडी ने सवाल उठाया है कि क्या यह सब मुख्यमंत्री की सहमति से हो रहा है या फिर अधिकारी अपनी मर्जी से इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। पत्र में मरांडी ने दावा किया है कि यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़ा है और रायपुर से दिल्ली तक फैले माफियाओं को बचाने की साजिश रची गई है।
गाजियाबाद से महिला को अगवा कर ट्रक में बनाया बंधक, 2 हफ्ते तक घुमाते रहे और करते रहे दुष्कर्म, पलामू में हुए गिरफ्तार। गाजियाबाद में साफ सफाई का काम करने वाली एक महिला के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। आरोपियों ने महिला को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ट्रक में बंधक बना लिया। पलामू पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 7 अगस्त की है। आरोपी सतपाल सिंह गाजियाबाद में कारपेंटर का काम करता था। उसने अपने साथी ओमवीर के साथ मिलकर महिला को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद दोनों ने बेहोश महिला को ट्रक में बंधक बना लिया। आरोपी 2 हफ्ते तक महिला को ट्रक में घुमाते रहे और उसके साथ कई बार रेप किया। गाजियाबाद से महिला को लेकर दोनों दोस्त पलामू पहुंच गए थे। बुधवार की सुबह 5 बजे पड़वा थाना की पुलिस ने ट्रक को खड़ा देखकर जांच किया। इस दौरान पुलिस को ट्रक में एक महिला मिली। ट्रक में 2 पुरुष भी थे। पूछताछ में पता चला है कि एक आरोपी सतपाल सिंह 28 वर्ष से रामपुर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी ओमवीर 35 वर्ष से मुरादाबाद का रहने वाला है। पूछताछ में महिला ने बताया कि नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ट्रक में बंधक बनाने के बाद दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर ठगों के निशाने पर झारखंड के किसान कृषि मंत्री का सचिव बनकर मांग रहे पैसे। साइबर अपराधी झारखंड सरकार की योजनाओं के नाम पर गव्य किसानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जिला गव्य विकास विभाग ने सतर्क होकर सदर थाना में मामला दर्ज कराया है। ठगों ने कृषि मंत्री के सचिव बनकर किसानों से योजना स्वीकृति होने की बात कही और लाभ के लिए पहले भुगतान करने को कहा। विभाग ने इसे साइबर ठगी बताते हुए सतर्क रहने की अपील की है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी राज नारायण शाश्वत ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार को जिले के कुछ गव्य किसानों को मोबाइल नंबर 7063219301 और व्हाट्सएप नंबर 9038197598 से कॉल कर ठगों ने स्वयं को झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी के सचिव मनोरंजन कुमार बताया। संजय सेठ ने की रिम्स में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र खोलने की मांग। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की और रांची के रिम्स में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र खोलने का आग्रह किया। संजय सेठ ने जेपी नड्डा को बताया है कि रिम्स में लाखों की संख्या में लोग उपचार कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य, मातृ शिशु मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण जैसे विषयों पर शोध और विश्लेषण की जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि रिम्स में जनसंख्या अनुसंधान केंद्र आरंभ करने से झारखंड सहित आसपास के कई राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर सार्थक कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने संजय सेठ को आश्वस्त किया है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। गोमिया में अवैध शराब से भरी कार पकड़ी, चालक गाड़ी छोड़कर भागा, 240 लीटर केमिकल शराब जब्त। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 240 लीटर अवैध केमिकल शराब जब्त की। गोमिया थाना प्रभारी रवि कुमार को सूचना मिली थी कि अवैध शराब से लदी एक कार IEL थाना क्षेत्र से ललपनिया की ओर जा रही है। सूचना मिलते ही गश्ती दल को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस ने संदेहास्पद कार का पीछा किया। वाहन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी ली। उसमें 240 लीटर लिक्विड केमिकल से भरे कंटेनर और अन्य सामग्री मिली। गाड़ी को जब्त कर थाने लाया गया। घटना बोकारो नदी के पास गोमिया थाना क्षेत्र में हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार अपराधियों की पहचान की जा रही है। 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।